हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके टेक टू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बता के देता हूँ मेन पार्ट हार्ट और ब्रेन करके हम लोग बोल सकते हैं। सीपीयू का मेन हार्ट और ब्रेन करके बोल सकते हैं। उसका नाम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज द मेन पार्ट और पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। मतलब ये कंपोनेंट्स, सीपीयू में कितना कंपोनेंट्स रहता है, सभी कंपोनेंट्स कनेक्टिविटी होने का एक मेन पार्ट। इसमें सभी काम आप क्या काम करते हैं ना, वो सभी काम इसमें ही काम होता है। चलो अभी मदरबोर्ड के बारे में आपको मैं बता के दे दिया। ओके, यहाँ पे कौन सा पार्ट कैसा रहता है, क्या काम करता है, कैसा कनेक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स, ऑल कंपोनेंट्स कैसा कनेक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग देखेंगे आगे। अभी फर्स्ट आता है आपको, फर्स्ट आता है प्रोसेसर। मदरबोर्ड मेन मदरबोर्ड पार्ट्स। ओके, प्रोसेसर प्रोसेसर ये रहे तो आप मदरबोर्ड और दो प्रोसेसर रहे तो आप काम कर सकते। ये प्रोसेसर सेंटर ऑफ द मदरबोर्ड में कनेक्टिविटी होता है। यहाँ पे इसके ऊपर ये सब फैन आता है। ये फैन किस लिए, मतलब अगर समझो आप कौन सा भी काम कर रहे, ओके, पावर सप्लाई कर रहे हैं, मतलब पावर एक मदरबोर्ड में सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वो क्या होता है, मदरबोर्ड हीट होता है। हीट हो के खराब होने का चांसेस रहता है। उसीलिए वो हीट नहीं होना करके क्या किए रहते हैं, यहाँ पे ऊपर फैन दिए रहते हैं। वो फैन कैसा रोटेट होता है, मतलब यहाँ पे फैन को भी मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करने, पावर कंज्यूम करने के लिए एक पिन रहता है। ये पिन को कनेक्टिविटी कहते हैं। उस वहाँ से पावर सप्लाई होके फैन रोटेट कैसा होता है, वहाँ पे सीपीयू कूल होता है। ओके, मतलब कौन सा भी नॉर्मल टेम्परेचर में वो काम करने के लिए कंज्यूम पावर, हीट कंज्यूम ऑब्जर्व कर देता। नेक्स्ट आता है एस एम पी एस कनेक्टर। एस एम पी एस में हम लोग एस एम पी एस से क्या कनेक्शन करते हैं ना, वो यहाँ पे मदरबोर्ड मेन पार्ट्स में करते हैं। ओके, या 24 पिंस का रहता है, नहीं तो 20 पिंस का रहता है, वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये एडिशनल 4 पिन से सेपरेट रहता है, ये सेपरेट पिन से कनेक्शन करना पड़ेगा। ये एस एम पी एस कनेक्ट कर दिए तो नेक्स्ट क्या होता है, वहाँ पे मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई होता है, वहाँ से सभी वर्क शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मदरबोर्ड में 4 स्लॉट रहता है। यहाँ पे आपको स्लॉट दिख रहा होगा, ये 4 स्लॉट। ये चारों स्लॉट में आप रैम डाल के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा रैम दिख रहा है, ये लैपटॉप रैम का। छोटा रैम मतलब अभी डेस्कटॉप रैम एंड लैपटॉप रैम बोथ आर सेम। ओके, काम करने का सभी तरीका एक ही है, मगर क्या है, यहाँ पे स्लॉट, लैपटॉप में स्लॉट छोटा रहता है, डेस्कटॉप में स्लॉट बड़ा रहता है। इसीलिए हम लोग क्या डिफरेंसेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको मदर एस एम पी एस में, सॉरी मदरबोर्ड में ये रैम हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे रैम के बाद ये टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस है। ये रैम के बाद आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपको बता दिया जाता है एस एस डी आता है, आटा साटा हार्ड डिस्क आता है। मेन आटा साटा हार्ड डिस्क ये पिंस मदरबोर्ड पे रहता है। ये केबल, रेड कलर केबल क्या दिख रहा है ना, ये केबल जाके एक मदर हार्ड डिस्क को कनेक्टिविटी रहता है, एक मदरबोर्ड पे रहता है। ये एडिशनल केबल क्या है ना, ये एस एम पी एस से कनेक्टिविटी आया रहता है। साटा हार्ड डिस्क को भी सेम, ये केबल क्या दिख रहा है ना, इसे आईडी केबल करके बोलते हैं। यहाँ पे व्हाइट कलर क्या दिख रहा है ना, ये पावर सप्लाई, ये एस एम पी एस से आया रहता है। ये हार्ड डिस्क कनेक्टिविटी करने का केबल्स एंड कनेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट आता है कीबोर्ड एंड माउस। पहले कीबोर्ड एंड माउस उसका कनेक्टर्स पी एस बार 2 करके आता था, पर्सनल सिस्टम बार 2। वो कनेक्टर्स यहाँ पे ये दोनों ग्रीन एंड ब्लू में क्या कनेक्ट कर सकते थे। ये ब्लू में कीबोर्ड करते थे, ये ग्रीन में माउस कनेक्टिविटी कर देते थे। अभी क्या हो गया है, ये अभी न्यू जनरेशन में सभी यूएसबी मतलब पेनड्राइव यूज करते हैं ना, वैसा कीबोर्ड वगैरह, कीबोर्ड माउस आ चुका है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड माउस यहाँ पे भी अभी कनेक्ट कर सकते। दोनों में क्या डिफरेंसेस, मतलब क्या पी एस बार 2 एंड यूएसबी में डिफरेंसेस क्या है, मतलब अगर पी एस बार 2 कनेक्टर्स आप कनेक्ट करने गए तो उसे कंपलसरी सिस्टम ऑफ रहना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट हो जाता है। यूएसबी रहे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हैं, यूएसबी आप स्टार्ट रहे सो टाइम आप कनेक्ट डिसकनेक्टिविटी
कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कीबोर्ड एंड माउस होने के बाद अभी नेक्स्ट पार्ट आता है। ओके, वो है सीमोस सेल। सीमोस सेल क्या है मतलब आप सॉरी सीमोस सेल क्या है मतलब आप सिस्टम में पासवर्ड, डेट, टाइम क्या आप सेव करते हैं ना, वो सभी ये सीमोस सेल में सेव होता है। अगर ये सीमोस सेल खराब हो गया, समझो आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम ये सेव नहीं करता है। ओके, सीमोस सेल कंपलसरी होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मदरबोर्ड बैक साइड कनेक्टर। मतलब मदरबोर्ड आप क्या सीपीयू में कनेक्शन किए रहते हैं ना, वो बैक साइड कनेक्टर्स कैसा कौन कौन सा कनेक्टर्स रहता है ये तो आपको पता चल गया। कीबोर्ड माउस, ये प्रिंटर के बाद प्रिंटर रहता है ना, प्रिंटर का पहले ज़माने में प्रिंटर कनेक्शन करते थे, ये जॉयस्टिक प्रिंटर यहाँ पे भी कर देते थे। यहाँ पे ब्लू कलर क्या है ना, इसे ये पोर्ट को बोलते हैं वीजीए पोर्ट। मतलब कि मॉनिटर से आप क्या केबल आता है ना, वो यहाँ पे कनेक्शन होता है, मतलब वीजीए केबल करके उसे बुलाते हैं। सीपीयू से मॉनिटर कनेक्शन क्या करते हैं ना, उसे वीजीए केबल करके बुलाते हैं। वीजीए केबल एक पॉइंट मॉनिटर को कनेक्शन रहता है, एक पॉइंट मतलब सीपीयू के मदरबोर्ड को कनेक्शन रहता है। ओके, बाकी सारा क्या है ना, ये यूएसबी आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा यहाँ पे। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे लैन पोर्ट। ओके, लैन पोर्ट ये है इंटरनेट कनेक्शन करने का एक पोर्ट है। नेक्स्ट आता है ये माइक, स्पीकर एंड हेडफोन। ये तीनों क्या है ना, माइक, स्पीकर एंड हेडफोन, ये तीनों कनेक्टर्स अगर आप यूज कर रहे हैं बोले तो ये तीनों कनेक्टर्स आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट पीसीएस स्लॉट। ये पीसीएस स्लॉट ऐसा है, अगर मॉनिटर सॉरी कीबोर्ड मदरबोर्ड में कौन सा भी स्लॉट मतलब वीजीए स्लॉट होने तो, नेक्स्ट PS2 स्लॉट होने तो, यूएसबी स्लॉट होने तो, लैन स्लॉट होने मतलब इंटरनेट कनेक्शन का स्लॉट होने तो, अगर कौन सा भी काम नहीं कर रहा है, वो एक्सटर्नल कार्ड मिलता है। ओके, लैन कार्ड मिलता है, यूएसबी कार्ड मिलता है, वीजीए कार्ड मिलता है, नेक्स्ट कीबोर्ड माउस का PS2 कार्ड मिलता है। ये कार्ड यहाँ पे इंसर्ट करके आप काम कर सकते हैं। ये मेन पीसीआई स्लॉट का मेन काम है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीसीआई स्लॉट में ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉलेशन करके आप काम कर सकते हैं। मतलब ग्राफिक कार्ड किस लिए, मतलब हाई परफॉर्मेंस का आप कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर नहीं तो गेम के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका बायोस। ये मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू, बेसिक इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम। ओके, ये बायोस का काम क्या है, मतलब आप इनपुट आउटपुट के मतलब सिस्टम को क्या आप वर्क काम करते देते हैं ना, वो काम आपको काम करके आपको आउटपुट क्या कर देता है, आपको एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब एग्जांपल समझो कंप्यूटर का, और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। कंप्यूटर का लैंग्वेज सभी लोगों को है इंग्लिश, नो, कंप्यूटर का लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज। उसका वर्ड्स कैसा रहता है, मतलब नंबर्स रहता है 0 and 1। ओके, उसका नंबर्स कैसा, लेटर्स वर्ड्स कैसा रहता है, मतलब 0 and 1। ओके, ये हम लोग काम करते हैं इंग्लिश पे, वो क्या करता है बायोस, इंग्लिश में हम लोग इनपुट क्या देते हैं, ओके, वो प्रोसेस करता है, मतलब बायोस में जाके उसका लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करके वो फिर हम लोगों को आउटपुट इंग्लिश में ही आपको एग्जीक्यूट दे देता है, आपका रिजल्ट दे देता है। ओके, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। ओके, यहाँ पे देखो, या मैं आपको आईपीओ मतलब इंटरनेट इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, मतलब आप क्या वो काम करते हैं, ये इस तरह का ये साइकिल से आपका काम होता है। डेटा, ओके, प्रोसेस, यहाँ पे स्टोरेज होता है, आउटपुट आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। ओके, ये हार्ड डिस्क में मेन बायोस करने का मेन काम है। ये पूरा ऑल मदरबोर्ड को कनेक्टर से कंपोनेंट से कैसा रहता है ना, वो सभी का इसको हैंडल करने का मेन पार्ट है बायोस। ओके,
आज का इन्फॉर्मेशन मदरबोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन में कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते। Please subscribe the channel, hit the bell icon, like and share the video.